एक तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत की सियासत के साथ आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ ISPR की तरफ से सख्त बयानिया सामने आया है, वो भी आज कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद। और तीसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के 26वें दिन कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। हालांकि इलेक्शन एक्ट की शिक 95 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था कि इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर ये तमाम दस्तावेजात अपनी वेबसाइट पर जारी करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कई दिन की ताखीर से आज फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ मुसलसल मुतालबा कर रही थी कि फॉर्म 45 जारी किए जाए। वाज़ेह रहे कि फॉर्म 45 किसी भी हल्के के एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है, जिसमें उस पोलिंग स्टेशन में उम्मीदवारों के हासिल करदा वोट दर्ज होते हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान जिनकी निगरानी में पोलिंग हुई होती है, उनके दस्तखत इस फॉर्म पर मौजूद होते हैं। इन फॉर्म 45 की कॉपियाँ उम्मीदवारों को भी दी जाती हैं और इसकी कॉपी पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा भी की जाती हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन पूरे हल्के के तमाम फॉर्म 45 के नताइज को जमा करता है और फिर फॉर्म 47 जारी किया जाता है, जिसमें उस हल्के से उम्मीदवारों को मिलने वाले टोटल वोट्स दर्ज होते हैं। इसी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ का दावा है कि फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक उसकी कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें बनती हैं, लेकिन फॉर्म 47 में उनके जीते हुए मुतादिद उम्मीदवारों को हराया गया है और नशिस्तें कम की गई हैं। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी वेबसाइट पर मुल्क भर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जारी करने के बाद तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा फॉर्म 45 और उनके उम्मीदवारों के पास मौजूद फॉर्म 45 में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45 में उनके उम्मीदवार हार रहे हैं और उनके उम्मीदवारों के पास मौजूद फॉर्म 45 में वो जीत रहे हैं। बेज़ाब्तियों की बात हो रही है, सोशल मीडिया पर इस हवाले से तबसरे किए जा रहे हैं, तकाबली जायज़ा किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी की जा रही है। और हमने भी कुछ हलकों के हवाले से इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के फॉर्म 45 का जायज़ा लिया तो उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। वोटों का फ़र्क था, कुछ जगहों पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत का फ़र्क मौजूद था, मसला नज़र आ रहा था, तारीख के मसले नज़र आ रहे थे, कुछ जगहों पर ओवर राइटिंग भी देखी गई और कौन से फॉर्म 45 दुरुस्त हैं और कौन से गलत, इसकी तहकीक और तफ्तीश इंतहाई ज़रूरी है ताकि इलेक्शन के नताइज मुतनाज़े ना रहें। बहरहाल मुतालबा तहरीक इंसाफ का था, फॉर्म 45 जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान मजीद अग्रेसिव बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें नज़र आया कि कहीं अगर हीट बढ़ाई गई तो आगे से भी आज हमने ISPR का जो स्टेटमेंट देखा है 9 मई के वाक़यात के हवाले से बड़ा सख्त स्टेटमेंट सामने आया है। इसके अलावा आपका ज़ाहिर हुकूमत पर एतराज़ है, मगर आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद मौक़िफ़ आया वो ये कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। आपकी पार्टी का मौक़िफ़ अलग है। 9 मई के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतालिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ से बर्फ पिघलेगी या मामला मजीद सख्ती की तरफ जा रहा है? बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी फौज दुनिया की सबसे मजबूत फौज बने और वो है भी, और उसको मजबूत होना भी चाहिए, तभी पाकिस्तान की इसमें बका है। लेकिन शाहजेब भाई, जो इल्जामात लग रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो फॉर्म 45 के इशूज हैं, उसके साथ साथ जो 9 मई का है, उस पर तो हम जुडिशल इंक्वायरी मांगते हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है जो सबसे पुरअमन जमात है और उसको एक जमाना हो गया है पुरअमन एहतजाज करते हुए। वो कौन था जिसने 9 मई को सारा कुछ किया? हम भी जानना चाहते हैं, उसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, अगर किसी शख्स ने गलत की उसको सजा मिले। लेकिन इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की कभी भी ये पॉलिसी शाहजेब भाई नहीं रही कि हम खुदा न खास्ता किसी डिफेंस इंस्टॉलेशन पे या किसी ऐसा कोई नुकसान हो। ये कौन था जो, हम तो खुद डिमांड करते हैं कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो जाए ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि पूरी कौम ये जानना चाहती है कि ये नुकसान किसने किया। लेकिन उसका पूरी जमात को इस तरह से टारगेट कर देना वो भी गलत है। और सब, और ये जो बात है कि मनसूबा साजों ने सबके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी, आप इसकी हिमायत करते हैं या कोई ऐसा फोरम आप चाहते हैं जिसके तहत ये डिसाइड हो कि कौन मुलविस था, कौन मुलविस नहीं था, और वो फोरम फिर जो जुडिशल कमीशन है वही आपका मुतालबा है कि वो हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक जुडिशल कमीशन हो जिस पे सबको एतमाद हो, वो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि पुरअमन एहतजाज तो इस मुल्क में होने हैं। और 9 मई को जो हुआ वो भी नुकसान था। लेकिन आप शाहजेब साहब ये भी देखिए कि एक वजीर आजम पे जानी हमला हुआ, उससे पहले इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे किसी ने उसके खिलाफ ना कोई मजम्मत की, ना इन्वेस्टिगेशन डिमांड की। भूल जाए कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम तो थे ना,
इस मुल्क का एक 25 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन पे जानी हमला हुआ। हमने तहरीक इंसाफ में, मैंने, खान साहब ने खुद, जो जब बेनजीर साहिबा शहीद हुई हैं, हमने हर फोरम पे उस चीज को कंडेम किया है। लेकिन जब इमरान खान साहब पे अटैक हुआ, मैं एक्सपेक्ट करता था कि इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे उसके खिलाफ एक तो मुजम्मती करारदाद आएगी, उस वक्त हम नहीं थे पार्लियामेंट में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड होगी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे मौका मिलता है, मैं कौमी असेंबली के फ्लोर पे ये बात करूंगा, अभी तक मुझे मौका नहीं मिल सका कि खान साहब के खिलाफ जो ये सारा कुछ हुआ है, अगर ये इमरान खान साहब की बजाय कोई और शख्स भी होता, किसी भी साबिक वजीर आज़म पे अटैक होता, हम खुद डिमांड करते। मुझे याद है जब 2017 में एहसन इकबाल साहब पे एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, उन पे हमला हुआ था, हम सब ने, खान साहब ने, मैंने, हम सब ने कंडेम किया था। तो क्या साबिक वज़ीर आज़म पे जब हमला हुआ है, जो मुकाबले नहीं होनी चाहिए? उनके जो मुकाबले के उम्मीदवार थे अबरारुल हक साहब, वो तो जस्टिफिकेशन देते नजर आ रहे थे उस हमले की। आपने अगर जाती तौर पर किया था, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपकी तरफ से कंडेमनेशन आई। मगर एक और बात हुई है, और वो है, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपलोड करे और 8 फरवरी वाले करे। आज उनकी तरफ से अपलोड कर दिए गए, मुकर्रर मुद्दत में नहीं किए गए, बाद में किए गए। ज़ाहिर आपका बहुत सारी सीटों पर एतराज़ है, आपका क्लेम है कि आप 180 सीटें जीते हैं, आप बहुत सारी, नवाज शरीफ साहब हों, सलमान अकबर राजा साहब की सीटों, सब पर आपका एहतजाज है। मगर सलमान अकबर राजा साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था पिछले दिनों कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। अब फॉर्म 45 आ गए, इन फॉर्म 45 को आप ठीक समझ रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया, या आपका यह एतराज है कि ये ठीक नहीं है? वो तो फौरी गायब भी हो गए मेरे ख्याल में। देखें, उनके जो फॉर्म 45 है ना शाहजेब साहब, क्या आप मेरे साथ इस बात पे एग्री करते हैं कि फॉर्म 45 8 फरवरी वाले होने चाहिए या कोई 24, 25, 26 फरवरी वाले? 8 फरवरी वाले भी होने चाहिए, और फैसला फॉर्म 47 के तहत होगा। बार बार इस प्रोग्राम में रिपीट करते रहें तो आगे इलेक्शन बेमायने हो जाएंगे। फॉर्म 45 पर ट्रांसपेरेंट अंदाज में होने चाहिए। मगर मैं फोरम जानना चाह रहा हूं कि फिर डिटरमिन कैसे होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूं, हमारे पास फॉर्म 45 अपने ओरिजिनल मौजूद हैं। 3-4 फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूं शॉर्ट 1 मिनट के अंदर, कि क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है कि वो जो ओरिजिनल फॉर्म 45 में, देखें, मरियम बीबी वज़ीर आला बना दी गई। PP 159 पे हमारे पास 24,992 है मेयर शराफत के, मरियम बीबी के 23,598 हैं, वो हार गई हैं। इसी तरह सलमान अकबर राजा साहब के 1,42,000 हैं, उनके मुखालिफ 59,900 हैं, उनको जिता दिया गया। इसी तरह रेहाना बीबी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, रेहाना बीबी के हैं 88,278, और ख्वाजा साहब के 57,360, ख्वाजा साहब जीत गए। ये कैसे जीते? आगे चलें, 3 फिगर्स और, गुजरात में बड़े सख्त सीट जिनके हाथ से कागजात छीने गए, आपको याद होगा, कैसरा इलाही बीबी वर्सेस सालिक हुसैन साहब, NA 64। कैसरा बीबी के हैं 1,51,373, और सालिक साहब के हैं 28,202, वहां भी उनको जिता दिया गया। 2 फिगर्स और, ये बहुत अहम है, ये वाला NA 76 नारोवाल से जावेद कानून साहब हमारे हैं, और मोहतरम एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब के 90,201 हैं, हमारे जावेद साहब के 1,02,000 हैं। हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म 45 में 500। अब साहब, अब इसमें ये जो मसला है, जब आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास है, अब इलेक्शन कमीशन ने एक लिस्ट अपलोड कर दी है जिसको ज़ाहिर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो हमारे पास है उसके वो बरक्स है, इस वक्त भी मौजूद है, हमने देखा, और ज़ाहिर वो फर्क नजर आ रहा है, कहीं ओवर राइटिंग भी नजर आ रही है। फोरम क्या है? ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स के बाद अपीलों का हक है, इसी फोरम के तहत आपको जाना पड़ेगा, ये कोई और फोरम है? के मुताबिक देखें, इस पे लॉ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इख्तियार होता है, वो 2 महीने के अंदर खुद भी रिजल्ट वो उसको अनाउंस कर सकते हैं, रिकैलकुलेट कर सकते हैं, उनके पास फुल इख्तियार है। मियां साहब की जो सीट है वहां हमारे 1,01,000 हैं, डॉक्टर यास्मीन के, मियां साहब के 80,000 हैं, वो वहां से हारे हैं, लाहौर से हारे, वैसे तो मानसरा से भी हारे। अब इसका देखें, इसका हल ये है, इसका हल क्या है? देखिए, सारी सीटें, शहबाज साहब, एहसन इकबाल साहब, कैसरा बीबी, सारी सीटें हम जीते में हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, शहबाज साहब जो वजीर आजम है वो सीट हारे में, मरियम बीबी जो वज़ीर आला है वो सीट हारी हुई है, लेकिन आपके सूबे के पंजाब के वज़ीर आला हैं और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बना दिए गए। मतलब मगर हल क्या है? मैं हल जानना चाह रहा हूँ ना। तो ट्रिब्यूनल का रास्ता है, उस ट्रिब्यूनल के रास्ते से ये हुआ कि जैसे आपकी पार्टी के जो डिप्टी स्पीकर थे सूरी साहब, वो 4.25 साल तक रहे। अब वो हल जो है वो आपको काबिल कबूल नहीं होगा, मगर जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसका हल कोई और कैसे मान लेगा? तो ये ट्रिब्यूनल्स के जरिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद इलेक्शन लड़ते रहे, कोई और। जी, उसमें एक इशू है। देखें शाहजेब साहब, जहां तक आपने कासिम सूरी भाई की बात की, अगर वो कोई गलत चीज थी तो वो उनको स्टे जो है अदालत ने दिया था, अदालत में वो केस उनके खिलाफ चल रहा था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अदालत हमारा साइड ले रही थी, अदालतों से तो हमारे खिलाफ सख्त फैसले भी आए हैं, लेकिन इस इशू पे डायरेक्टली आते हैं। कल बिलावल साहब ने कहा कि जनाब इस पे पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे इन्वेस्टिगेट हो। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सुकम है। क्या मियाँ साहब इसको होने देंगे? क्योंकि 17 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, 178 हमारी हैं, 180 तक हमारी हैं सीटें, 178 एग्जैक्ट फिगर आपको दे रहा हूं। अब अगर उनके नीचे इन्वेस्टिगेशन होती है पार्लियामेंट में, तो उसमें ज़ाहिर है नून लीग के मेंबर होंगे,
क्या वो अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होने देंगे? यू मस्ट बी नोइंग देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ लॉ। ये जो आप बात कह रहे हैं वो वाकई वो रास्ता नहीं समझ में आता इन्वेस्टिगेशन का, मगर फिर जुडिशल कमीशन पर भी कौन मान लेगा? 2013 पर जब आपने एतराज़ किया तो आज तक भी जो जुडिशल कमीशन का फैसला इमरान खान साहब उस तरीके से नहीं मानते थे, तो फिर ये ट्रिब्यूनल्स वाला जो आइन और कानून के मुताबिक है, क्या उसी रास्ते से जाएंगे जिसमें सलमान खलील साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ मिलेगा, कि क्या रास्ता हो? देखिए, इसकी दो बातें हैं। एक तो इस तरह से मुल्क आगे चलेगा नहीं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मियां साहब ने जो बात की है ना कि मईशत और ये सारी चीजें, देखिए हम कभी भी बात से इनकारी नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए, इमरान खान साहब और असीर सारे जेल से निकलें, उसके बाद जिस चीज पे बात करनी है पार्लियामेंट में उस पर बैठ के बात करें। लेकिन इमरान खान साहब को आपने जेल में डाला, मैंडेट हमारा आपने चोरी किया हुआ है, हमारे हजारों असीरान जेलों के अंदर है, फिर कहते हैं आके बात करो और उस शख्स से बात करें जो सीट हार चुका है, जिसके पास मैंडेट नहीं है। अब इसका हल क्या है कि इसी तरह लड़ते रहेंगे? मेरे ख्याल में एक तो सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन करने जा रहे हैं, ट्राइब्यूनल से बहुत टाइम लगेगा। ट्राइब्यूनल से आपको सलमान साहब ने, अकरम राजा साहब ने बात की है, वहां से होप इतना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से ये जुडिशल कमीशन भी नहीं मेरे ख्याल में बनने देंगे, क्योंकि मियां साहब कभी नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन बने। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को अपना पैर यहां पे रखना पड़ेगा और इस कजिए को हल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें मैंडेट चोरी को हमने लीगलाइज कर दिया, सब देखें आईनी अमल को सबोटाज किया गया है। क्या ये आइन को सपोर्ट करना नहीं है कि आइन कहता है आजाद शफाफ इलेक्शन हो, और उसको सपोर्ट करके आप जो मैंने कुछ आपको फिगर्स दिए हैं, इस तरह से बेशुमार फिगर्स हैं। कराची से आलमगीर खान जीते हुए, बलूचिस्तान से सलार खान जीते हुए, सबको उन्होंने हरा दिया। हमारे पेशावर से तैमूर जगड़ा जीते हुए, कमरान बंगश जीते हुए। इसका क्या होगा? बड़ी बड़ी अहम बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं, देखते हैं अदालत इस हवाले से क्या करती है। रिमोट खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।